नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे बिलासपुर की अहम खबर के साथ। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर पहुंचे, जहां पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नमहोल में 1,35,00,000 से नवनिर्मित उप तहसील कार्यालय भवन का भी विधिवत पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमरपुर स्कूल में 80 लाख की लागत से बनी स्कूल के अतिरिक्त भवन का उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि स्कूल में खेल मैदान और स्कूल प्रांगण के ब्यूटिफिकेशन पर 25 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने अमरपुर स्कूल में विज्ञान नॉन मेडिकल की कक्षाएं शुरू होने पर समस्त क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इसी प्रकार हमारा मुंडकर का जो स्कूल है वो हाई स्कूल था, उसको भी सीनियर सेकेंडरी कर दिया है, और जो हमारा पलासला का मिडिल स्कूल था उसको भी हाई स्कूल कर दिया है। इसी प्रकार हमारा जो कल्लर हाई स्कूल था उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दिया, और इसी प्रकार हमारा जो पंतेड़ा में हाई स्कूल था उसको भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कर दिया है। सभी इन स्कूलों को अपग्रेडेशन करने के बाद सबकी फंक्शनिंग भी शुरू हो गई है। साथ ही हरितिलंगर का हमारा मिडिल स्कूल था उसको भी हाई कर दिया। संड्यार का हमारा प्राइमरी स्कूल था उसको भी मिडिल कर दिया, और उसी प्रकार छत के अंदर हमारी कॉमर्स की कक्षाएं हमने शुरू कर दी, और करलोटी के अंदर भी कॉमर्स की कक्षाएं शुरू कर दी। वहीं हमने अपना जो हटवा कोर्ट स्कूल है वहाँ कॉमर्स की कक्षाएं शुरू कर दी, और इसी प्रकार जो है हमारे अन्य अनेक स्कूलों में हमने जहाँ जहाँ आवश्यकता थी, कोठी के स्कूल में साइंस की कक्षाएं शुरू कर दी हैं, दधोल के स्कूल में साइंस की कक्षाएं शुरू कर दी हैं, और इसी प्रकार अनेक जहाँ जहाँ से हमारे पास जो मांग आई, जहाँ स्ट्रीम शुरू करने की बात थी वहाँ स्ट्रीम शुरू कर दी, जहाँ अपग्रेडेशन करने की बात थी वहाँ अपग्रेडेशन कर दी। इस प्रकार पूरे विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से हमारे पास जो भी जहाँ की जैसी मांग आई उस मांग को हमने पूरा करके दिया, ये हम आपको बता। जिला बद्दी पुलिस की एसआईयू टीम ने कार्रवाई करते हुए दुकान से गांजा और शराब बरामद की है। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी रिंकू देवी पत्नी संतोष कुमार गांव गोहा जिला सारण बिहार के पास 824 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। इसके अलावा शराब पौवे और देसी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार करते हुए एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर लिया है। थाना बद्दी और बरोटीवाला के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने बताया कि महिला को 2 दिन का पुलिस रिमांड मिला है और मामले की पूछताछ लगातार जारी है। जो बद्दी के अंतर्गत जो है एक महिला जिसका नाम रिंकू देवी है, जो बिहार की निवासी है, उसकी दुकान से जो है 824 ग्राम गांजा और कुछ शराब की जो बोतलें हैं वो बरामद हुई हैं। इसमें जो एनडीपीएस एक्ट में जो केस है वो थाना बरोटीवाला में दर्ज हुआ था, साथ ही साथ एक्साइज एक्ट में भी केस दर्ज हुआ था। इसमें जो महिला को कोर्ट में पेश करके 2 दिन का जो पुलिस रिमांड लिया गया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है कि इसने जो ये गांजा था वो कहाँ से, बैकवर्ड लिंकेज के थ्रू पता किया जाएगा कि कहाँ से प्रोक्योर किया था और आगे किसको बेचना चाह रही थी। साथ ही साथ जो थाना बरोटीवाला है उसमें भी एक जो एक्साइज एक्ट का केस हुआ है। थाना बरोटीवाला में जो है वो एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम चमन लाल है वो भटोटी कला में किराने की दुकान में जो है अवैध शराब का धंधा कर रहा है। तब जब वहाँ थाने की टीम ने जो रेड की तो उसके जो स्टोर रूम है उससे जो है तकरीबन
128 बोतलें जो हैं वो देसी शराब की और 46 बोतलें जो है अंग्रेजी शराब की बरामद हुई है। इस संदर्भ में जो एक्साइज एक्ट में जो केस है थाना बरोटीवाला में दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। त्योहारी सीजन के चलते सड़कों और बाजारों में जाम की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस जगह जगह जागरूकता अभियान चला रही है। थाना प्रभारी श्यामलाल शुक्रवार को श्री गुरु नानक देव पिकअप यूनियन नालागढ़ में पहुंचे। वहां उन्होंने पिकअप यूनियन के पदाधिकारियों और चालकों को निर्देश दिए कि त्योहारी सीजन के चलते जाम की समस्या पेश आती है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा श्यामलाल ने पिकअप यूनियन के पदाधिकारियों को वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने का भी आग्रह किया है ताकि गाड़ियों को चोरी होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि पहले भी कई गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं जिन्हें जीपीएस की मदद से समय रहते ही पकड़ लिया गया है। इसके अलावा यूनियन परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी प्रेरित किया गया है। गुरजीत सिंह सर, हमारी यूनियन में एसएचओ साहब आए जी, तो उन्होंने हमारे पार्किंग के बारे में नियम बताए। जैसे दीपावली आ रही है तो बाज़ार में थोड़ा पार्किंग ठीक ढंग से करना, और जैसे हमारे यूनियन में इधर कैमरे लगाने के लिए भी बोला है और हम इसका पूरा पालन करेंगे और जो हमारे को बताया है उस पर हम पूरा अमल करेंगे। थैंक यू। मैं आज यहाँ पर श्री गुरु नानक देव पिकअप यूनियन रोपड़ रोड नालागढ़ में आया था। मैं यूनियन के सभी सदस्यों से और इन पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की, जिसमें इनसे आग्रह किया गया कि त्योहारों का सीज़न आ रहा है, गाड़ियां जब भी बाज़ार में लेके जाएंगे, भीड़ भाड़ वाले एरिया में लेके जाएंगे तो इस तरीके से पार्क करें कि जिससे जो आम जनता है उनको असुविधा ना हो, नशा करके गाड़ी ना चलाएं। इसके अलावा इनको ये बोला गया कि जितना हो सके सब के सब लोग अपनी गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम जरूर लगाएं। इसके अलावा इनको ये भी बताया गया कि यूनियन में कैमरे भी लगाएं ताकि कोई अप्रिय घटना, कोई चोरी की वारदात हो, इनके यहाँ हो या कहीं कोई और भी करता है तो उससे पुलिस को मदद मिलती है। बस इसी संदर्भ में इनके साथ मीटिंग रखी थी। बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विधायक रामलाल ठाकुर ने फिर से भाजपा के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये दिखाई नहीं दे रहा कि सरकारी खर्चों पर भाजपा प्रदेश में चुनावी माहौल बनाने में लगी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी पैसों को जमा करके रैलियों में, जनसभाओं में दुरुपयोग किया जा रहा है और ये सारे कार्यक्रम सरकारी तौर पर आयोजित किए जा रहे हैं, और कहा कि आधे अधूरे संस्थानों का उद्घाटन भी किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, भले ही जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं, गडकरी साहब हैं या होम मिनिस्टर साहब हैं, ये जो अभी दौरा पड़ा हुआ ना इलेक्शन से पहले, ये शायद पहले किसी को देखने को नहीं मिला था। और हो ये रहा है कि आज सरकारी खर्चे के ऊपर जो है चुनाव के लिए माहौल पैदा किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। यहाँ पे जितना भी मैं ये कहना चाहूँगा कि मीटिंगें हो रही हैं, ये सारी की सारी सरकारी खर्चे पे हो रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को या तो नजर नहीं आ रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है। और प्रजातंत्र में मैं कहूँगा ये इससे बड़ा अन्याय नहीं होगा कि करोड़ों रुपए जो है वो आप खर्च कर रहे हैं, प्रदेश के ऊपर कर्जा ले रहे हैं, कर्जा पहले से दुगुना कर्जा हो गया और कहते थे कर्जे मुक्त प्रदेश को करेंगे, लेकिन आज भी अंतिम चरण में भी जो है वो 2500 करोड़ रुपए का कर्जा लेके आज उसको पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से सरकार की जो उपलब्धियां बताया जा रहा है, वो मैं कहूँगा ऐसे जैसे किसी के प्राण निकलते हैं ना, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्राण निकल रहे हैं। और जब प्राण निकलते हैं तो पूड़ी डालते हैं मुंह में, लोग बोलते हैं पूड़ी डालो पूड़ी डालो, तो वो पूड़ी डाली जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। आज की तारीख में अधूरी उसके उद्घाटन हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मेरा एक अनमोल का रेस्ट हाउस है, 8 सूट्स का हॉस्पिटल बनेगा, जो रेस्ट हाउस बनेगा, और उसका आज पता ही लगा है कि अनुराग ठाकुर जी जाके एक जो वीआईपी सूट है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि 11 तारीख से पहले उसको पूरा करना है,
तो अब एक सूट का उद्घाटन करके जो है वो पूरे रेस्ट हाउस का जो है वो आप समर्पण हो रहा है। ऐसे में कहना चाहता हूं कि हर कुछ हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रजातंत्र में ये जो लेटर निकला है, हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार ही सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इस साल के अंत में गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और आज हिमाचल प्रदेश के चुनावों की तारीख का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता दिल्ली में शुरू हो चुकी है। इस दौरान क्या कुछ वो कह रहे हैं, आप भी सुनिए। Age voters, PWDs and COVID infected voters, we would provide a form 12D, and if they are willing, if they want to come to the polling station, every effort would be made to make it very, very comfortable there, and we encourage it. But in case somebody is ill and is not able to come, the commission would go to their house and get the vote conducted. And जैसे पिछली बार एक दो जगह में ये सूचना मिली थी कि कुछ शिकायत मिलने की उम्मीद थी कि आपने वोटर्स का उनका कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है घर पर, उसको खत्म करने के लिए भी एवरी एंटायर प्रोसेस वुड बी वीडियोग्राफ्ड। साथ में कैंडिडेट्स के एजेंट्स को पहले से ही सूचित किया जाएगा कि किस दिन वोट लेने जाएंगे, वो साथ में जाएंगे, जा सकते हैं, एंड एवरीथिंग वुड बी वीडियोग्राफ्ड। सो without compromising the secrecy of vote, the facility of voting would be extended right from the comfort of their home. And you would be happy to know, in the entire country, there are 1.82 crores voters who are 80 plus. And you would further be happy to know there are 100 plus voters, centenarians, who are crossing 2.5 lakhs. Imagine that they are all part of our voter list. And we are so happy, so privileged to serve them better. Actually, किसी भी सोसाइटी में अगर हम एल्डर्स की देखभाल नहीं करते, उनको सम्मान नहीं दे सकते, तो it's not a right way of our human behavior. तो हम लोग इसके बारे में बहुत सजग हैं और वोट की सीक्रेसी को पूर्णतः अक्षुण्ण रखते हुए उनके घर से वोट भी लेंगे अगर उन्हें इस बात की जरूरत होगी। Similarly, for PWDs, all the facilities starting from a volunteer to the wheelchair, if they require, would all be available at the booths. And again, to give you another interesting figure, there are 82 lakhs PWDs also who are marked in our voter list. And our entire effort is to make it inclusive and accessible. The Commission puts a whole lot of emphasis on making the elections truly participative, accessible for all our PWD brothers and sisters. Friends, I would just briefly touch the technological interventions. There is a whole lot of technology which will go into the elections, starting from for the ease of the voters and also for managing the inducement-free elections. Firstly, the voter helpline, you can see all kinds of informations in that, including your booth location, including the candidates, the informations about them and results. The another interesting and very important application is a C-Vigil application. What it does, any voter can make any complaint, and the moment he either he can take a picture from his mobile, he can write on a paper and take a photo, or he can type. And the moment he sends a message to C-Vigil, his longitude and latitude is automatically fed. Means his location, geolocation is known. And our team will reach within 60 minutes flat and would answer in 90 minutes. So what we are saying, what we are appealing through you to our voters, कि अगर कहीं भी कोई भी दुरुपयोग मनी पावर का, नारकोटिक्स का, ड्रग्स का, किसी भी तरीके का उनको नजर आता है, किसी भी पोलिंग पार्टी का कोई चीज गलत नजर आती है, तो कृपया उसको C-Vigil पे डालें। कुछ स्टेट्स ने बहुत इफेक्टिवली, सशक्त तरीके से इसको यूज किया, एंड दिस इज बिकमिंग एन इंटरेस्टिंग टूल इन आवर हैंड्स टू कंट्रोल द menace of any kind of money or
the power or misuse by anybody. So please, again I would request that अगर नागरिक vigilant हैं, so vigilant नागरिक, C is the citizen, become vigilant, and it is your election. If you would help us, we will guarantee that in 100 minutes you get a written response on the same mobile number from which you make a complaint. Similarly, PWD app also gives the opportunity to the PWD voters to go there and even register for facilities or facilitation at the booth. उनको कुर्सी चाहिए, उनको कोई मदद चाहिए, वो वॉलंटियर तो मिलेगा ही, वो सब इस पर पहले से बुक कर सकते हैं. Another interesting and very critical application is KYC, know your candidate. तो कैंडिडेट का पूरा एफिडेविट which will give all his assets and liabilities and all the criminal background, if any, would be made available to the voters. Through this app of Know Your Candidate, अगर किसी भी कैंडिडेट की कोई भी राजनीतिक कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि है तो वो इस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, क्या अपराध है उनके ऊपर में, किस तरीके की एफआईआर है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, केस की क्या स्टेटस है. एंड इन एडिशन, एज यू ऑल नो, 3 times they will have to publish in the newspapers. तो कमीशन का काम है कि अगर की क्रिमिनलिटी इन द इलेक्शंस, इन द पॉलिटिक्स गेट्स एलिमिनेटेड, रिड्यूस्ड, इफ नॉट एलिमिनेटेड, उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम उसकी पृष्ठभूमि वोटर के सामने स्पष्ट दिखाई दे. Then it is voter's choice. We enable the voter to take an informed choice. It's part of the disclosure. And all the assets, liabilities would also be known in this. So your constituency, your candidate, his background, financial, criminal, if any, would all be known through the Know Your Candidate. So please use this. Not for voters, for the candidates also there is an application called Suvidha. जितनी भी entitlements उनके हैं वो सब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. एंड वी हैव डायरेक्टेड, कमीशन इज डायरेक्टेड दैट इट विल बी सर्व्ड टू द कैंडिडेट्स ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, सो दैट देयर इज नो बायस. whosoever locks in first, whosoever applies for a ground or for any facility first, and if that is a limited space, he or she will be given the candidate first. Friends, we also had a detailed interaction with the enforcement agencies, and to just tell you that no cash would move in the poll-going states between after 5 o'clock till 10 o'clock in the morning. Banks have been directed कि कोई भी कैश का मूवमेंट अपनी वैन के थ्रू नहीं करेंगे. ऐसा देखा गया है कि उसी वैन को यूज करके कुछ ना कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं कि उसमें कैश मूव हो इलीगल, उसको मना किया गया. एयरपोर्ट्स वुड बी अंडर वॉच. The GST would keep a track on all the e-bills to find out that no consumer goods, there is no spurt in supply of consumer goods in that particular state for distribution as a freebie or as an inducement. All the borders would be sealed in these states. There would be there would be strict watch on any kinds of money or cash or drugs or that kind of thing. Friends, during this phase in the communication age, there are a whole lot of misinformation and fake news and narratives which get generated. So through you again, we request the voters to be vigilant, to at least see that. फिलहाल के लिए इतना ही. आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ. नमस्कार.